फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी ट्यूट्स चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स एडिशंस का प्रोग्राम और ये जावा में प्रोग्राम डिस्कस करेंगे हम लोग। मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे इनपुट लेना है और कैसे उसको आउटपुट करके दिखाना है, ये सारी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। और ये जो आप देख रहे हैं वीडियो और ये जो टॉपिक है, ये 2 डायमेंशनल एरे का पहला एप्लीकेशन है। यानी मैट्रिक्स के एडिशंस का अगर प्रोग्राम बनाना है तो आपको डबल डायमेंशन एरे यहाँ पे लेना होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस प्रोग्राम को समझना चाहते हैं, अगर आपको एरे 2 डायमेंशन में प्रॉब्लम है तो आप इसके पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए, जो हमारे चैनल पे आपको जावा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो में मैं आपको पहले थ्योरी क्लास में इस प्रोग्राम का लॉजिक बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल क्लास में इस प्रोग्राम को रन करके बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो जरूर शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं थ्योरी क्लास में। जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, उसको आप अच्छे से समझें और उसको नोट कर लें। वीडियो की ऑब्जेक्टिव देख लीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आपके काम की है कि नहीं। आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर रहे हैं मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट, मैट्रिसेस क्या है और कैसे इसका एक जावा में प्रोग्राम बनाया जाए कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ के तीसरा मैट्रिक्स आउटपुट किया जाए। और इस चीज़ को थ्योरेटिकली समझते हुए प्रैक्टिकल में हम लोग प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे। ये सारा चीज़ लाइव कोडिंग आपकी इस वीडियो में मिलेगा। तो आपको अगर लगता है कि ये चीज़ें आपको सीखनी है तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, लॉजिक बहुत क्लियर है। 2 मैट्रिक्स का मतलब होता है कि 2 डायमेंशन एरे आपको डिक्लेयर करना है। सपोज M1 और M2 हम लोगों ने 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर लिया। अब इसको इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे देखो 3x3 का ये दोनों मैट्रिसेस हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, एक 3 रोज हैं यहाँ, है ना, 1 2 3 और तीनों में 3 वैल्यूज हैं, है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3x3 मैट्रिक्स। यानी रो और कॉलम की साइज इसकी कितनी है, 3x3। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एक तीसरा एरे बनाना होगा जो उसकी भी साइज कितनी हो, 3x3 की हो। तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया डबल डायमेंशन एरे का 3x3 का। उसके बाद क्या करना है कि चूंकि सबकी साइज सेम है तो आप किसी से भी एक रो इंडेक्स यूज कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आई यूज किया है रो इंडेक्स के लिए, और फिर कॉलम इंडेक्स यूज कर लीजिए जे के लिए, है ना। उसके बाद क्या कीजिए, इसके अंदर क्या करना क्या है कि M1 का जो रो और आयत 0 0 मान लीजिए, आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, जे 0 से शुरू हो रही है, उसी तरीके से रो और इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स बढ़ेगा तो M1 का पहला एलिमेंट M2 के दूसरे एलिमेंट से ऐड होगा और M3 के पहले एलिमेंट पे, मतलब देखो M1 का ये पोजीशन का एलिमेंट, ठीक है, M2 के इस पोजीशन के एलिमेंट से जुड़ेगा और M3 पे स्टोर होगा। इसको मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं M1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट रो में 1 1, सब में 1 1 है। लॉजिकली समझने के लिए मैंने आपको स्पेशली दिया, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा मैट्रिक्स ये रहा। तीसरा मैट्रिक्स जो बनाएंगे, देखो तो ये पहला मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, दूसरा मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, तीसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से फर्स्ट मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, थर्ड मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट बनेगा। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3। उसी तरीके से 1 + 2 3, 1 + 2 3। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दैट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस मैट्रिक्स एडिशन। तो ये प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको कंप्लीट प्रोग्राम हम लोग अभी बनाएंगे और उसको रन करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं टू इम्प्लीमेंट मैट्रिक्स एडिशन। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट मैट्रिसेस एडिशन। और इससे पहले कि हम लोग कोडिंग स्टार्ट करें, अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार चैनल पे और इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं जावा की इस तरह की वीडियो तो आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, जिससे कि सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल में प्रोग्राम रन करते हुए आप नहीं देखेंगे आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रोग्राम अगर समझ में आए तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट रहे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की जरूरत है। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं मैट्रिसेस एडिशन का प्रोग्राम। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम और मैंने इसकी लॉजिक आपको थ्योरी क्लास में बताई है। आई थिंक आपने उसे समझ लिया होगा। तो चलिए उसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक फाइल पहले से बनाया हुआ है मैट्रिसेस ऐड के .java के नाम से, और इसके अंदर एक क्लास है और इनपुट लेने की ज़रूरत अगर होगी उसके लिए यूटिल हम ले लिया। मेन के अंदर कुछ काम करेंगे जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ठीक है। एक
मैट्रिक्स ले लेते हैं डबल डायमेंशन का, इसको हम लोगों ने इनिशियलाइज किया था, इसी तरीके से इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हम लोग लेके चल रहे हैं, तो 1 1 1 एक एलिमेंट डाल दिए, डाल सकते हैं आप। 3 बाई 3 का ये मैट्रिक्स इम्प्लीमेंट हुआ है ना। इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, और मैट्रिसेस ले लेते हैं, मान लेते हैं उसकी वैल्यू भी यही है, ठीक है। और एक और लेते हैं, इसमें इनिशियलाइज नहीं करते हैं, यहाँ पे ये जो लिए हैं 3, इसको हम लोग को क्या करना है, और 1 और 2 को जोड़ के 3 में रखना है, ठीक है। तो इसका वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको अलग से, तो इसके लिए रो और कॉलम की साइज यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। तो जब आप 3 बाई 3 मैट्रिक्स, दो 3 बाई 3 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स, वो भी 3 बाई 3 का ही होगा, ठीक है। चलो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग लूपिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। i = 0 कोई भी ले सकते हैं आप, m1 और m2 दोनों की लेंथ जो है वो सेम ही है ना, में से कोई आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। मैंने m1 लिया है, और रो इंडेक्स के लिए हम लोग ले लिया। आप देखे होंगे पिछले वीडियो में बताया था आपको, डबल डायमेंशन एरे में आपको 2 इंडेक्स को लेके चलना पड़ता है, रो इंडेक्स और एक कॉलम इंडेक्स। ऊपर वाला जो आई वाला जो लूप देख रहे हैं आप, वो है रो इंडेक्स, और यहाँ पे ये जे वाली लूप है, जे यूज़ कर रहे हैं। आपको कॉलम के लिए m1i.length यूज़ करना होगा। ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आप में से कोई अगर नहीं देखा है आपने पिछला वीडियो, जो कि वो बेसिक था, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, हम लोग उसमें डिस्कस किए थे, सारी इनिशियल चीज़ें बातें हुई थी वहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों लूप चल रहा है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो हम लोगों को करना क्या है कि m3 की साइज सबका सेम है, m3 के ith और jth लोकेशन के वैल्यू पे, है ना, क्या है, m1 i और j जोड़ना है m2 के i से, ठीक है। m1 के वैल्यू को m2 के साथ जोड़ के और m3 पे स्टोर कराना है, ठीक है। इतना काम जब हो जाए तो समझिए कि आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसको प्रिंट करने के लिए भी आपको 2 लूप चलाना होगा, इधर फंक्शन बना लेना होगा ऊपर में किसी दूसरे क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको प्रिंट करना है, m3 को प्रिंट करेंगे, m1 m2 तो हम लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वैल्यू दिया है, हम लोग इनिशियलाइज किया वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए system.out. एक लाइन की जब प्रिंट हो जाए तो एक नया लाइन पे चला जाए, जैसे एक कॉलम एक रो का प्रिंट हो गया, ठीक है, तो दूसरे लाइन पे चला जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आखिर ये ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना। तो पिछला वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखना चाहते हैं, इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट वीडियो जो है एरे 2 डायमेंशन का, वो भी ज़रूर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जावा की प्ले लिस्ट में इसके ठीक पहले की वीडियो है। और यहाँ देखो कुछ स्पेस भी दे देते हैं थोड़ा, है ना, बाद में या पहले भी दे सकते हैं। क्या होगा कि 2 एलिमेंट के बीच में आपको गैप दिखेगा। सिस्टम डॉट न्यू लाइन आप हटा दीजिए, नहीं तो हर एलिमेंट के बाद वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, वो आपको मैट्रिक्स की तरह नहीं दिखेगा। चले, ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 3 एरे बनाया, एक्चुअली 2 एरे को इनिशियलाइज किया वैल्यू से, तीसरे का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर 2 लूप लेके उसको ऐड करके डाले और फिर प्रिंट करके देख रहे हैं। इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं, चलिए।
जावा सी, फाइल का नाम था मैट्रिसेस एडिशन यहाँ पे। ठीक है, रन करने के लिए हम लोगों को यूज़ करना है क्लास का नाम मैट ऐड, जिसके अंदर मेन है आ रहा है आपका 1112। फर्स्ट कॉलम में क्या था ये देख लीजिए आप। फर्स्ट कॉलम में था, फर्स्ट रो में था 11, दोनों मैट्रिक्स में तो 112 122 क्या हुआ, फर्स्ट रो में 22 आ गया है ना। सेकेंड रो में दोनों वैल्यू 22 था तो 44 आ गया, और तीन ये 3 है तो 336। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है मैट्रिक्स एडिशन का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हो, कम से कम 2-3 तरीके तो बता ही सकते हैं आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने इनिशियलाइज किया वैल्यू, आप इनपुट लेके बना सकते हैं पहला, उसके बाद इसकी साइज डिक्लेयर करके, है ना। डिफरेंट तरीके से क्लास के अंदर फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। फंक्शन अभी इसके ऊपर एक क्लास डिफाइन कर दो, ठीक है, इनपुट के लिए आउटपुट के लिए, और साथ में मैट्रिक्स एडिशन का भी एक फंक्शन आप बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये मैंने जो बताया आपको सबसे सिंपल तरीका बताया है, और काफ़ी छोटा प्रोग्राम कोड से आपको सब कुछ समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट यही है, लॉजिक यही है, आप इसको जैसे बनाना है वैसे आप बना सकते हो। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपका हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।